नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजार के अंदर आज शुरुआती रुझान में जहां बिकवाली थी, लेकिन लोअर लेवल से बढ़िया पुल बैक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़ा। लेकिन निफ्टी बैंक लाल निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन एक अच्छी रिकवरी वहां पर भी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी में करीब 1.5% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली और डे हाई पर जाकर मिड कैप इंडेक्स क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छा पुल बैक मार्केट्स ने दिखाया। चलिए अब हम बातचीत करेंगे आज मानस जायसवाल से, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। कल बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद भी हैं। मानस से बातचीत करने से पहले एक अहम आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया एफआईएस डीआईएस की तरफ से। डीआईएस की तरफ से करीब 1911 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी और एफआईएस की तरफ से आज बिकवाली रही 860 करोड़ रुपए के आसपास की। तो मोरलेस आंकड़े में जो आज भी पॉजिटिव रुझान है वो डीआईएस की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजारों में पुल बैक आया, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आई, 18,100 के ऊपर फ्यूचर पहुंचा और मेजर जो कॉल राइटर्स हावी थे 18,000 के आसपास के, उनको ब्रीच किया। मान के चलें क्या शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट करेगी अभी और तेजी जा सकते हैं? बिल्कुल सुमित भाई, ऐसा लग रहा है कि शायद हमें और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और उसको देखिए दो रीजन है। एक तो जो 18,025 पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन अर्ली चार्ट पे दिया है और इंपॉर्टेंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि कम से कम 18,350 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 17,940 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 18,350 तक के टारगेट सेट करने हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं, क्योंकि एक हर्डल है जो 40,200 की रेंज में है और बैंक निफ्टी उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो एक बार वो लेवल्स ब्रेक हो जाए तभी आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। तो फिलहाल के लिए फोकस निफ्टी पे रखना है 18,350 के टारगेट के लिए। निफ्टी पे फोकस करिए, 18,350 के टारगेट्स के लिए आप वहां पर अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं और मानस का मानना है कि शायद शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और बाजार के अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़े। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मार्केट बंद हुए। अच्छा, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे दर्शकों से भी, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप कई सारे माध्यम देख पा रहे हैं जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए यानी कि 7045220000 के जरिए आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पे भी आप हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं, वहां पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। हमारे साथ सुनील मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। सुनील साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल ये सर, मेरे पास 62 नंबर कैडिला हेल्थ है एट द रेट ऑफ 640 जो मैंने जून में लिया था फॉर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, कंसिडरिंग कि इनकी कोरोना वैक्सीन आ रही है। लेकिन अभी देख रहा हूं मैं, अभी इनका रिजल्ट भी Q2 में बहुत अच्छा आया था और उसके बावजूद जो है इट इज फॉलिंग। जानना चाह रहा था कि इतना अच्छा रिजल्ट होते हुए एक लार्ज कैप कंपनी होते हुए गिर रही है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं काफी लंबा रख सकता हूँ इसको मैं। ओके, मानस कैडिला हेल्थ केयर कंपनी अच्छी, कोई दो राय नहीं इसमें, और नजरिया इनका लंबी अवधि का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस थोड़ा फार्मा के अंडर परफॉर्मेंस और स्टॉक की इंडिविजुअल अंडर परफॉर्मेंस की वजह से इनकी खरीदारी से नीचे है। क्या करें, समय दे सकते हैं, बने रहें? देखिए अभी कुछ मंथ पहले, मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक ने 550 तक के स्तर को ब्रीच कर दिया था। उसके बाद 650 तक के हाइज बने, लेकिन स्टॉक वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो वहां पर डिसअपॉइंट हुआ है स्टॉक। और मैं समझता हूं कि शायद गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी, 460 से लेकर 450 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि कभी कोई उछाल मिले तो आपको कैडिला से निकलने की राय रहेगी, क्योंकि देखिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज जब तक ब्रीच ना करे लॉन्ग टर्म के लिए आप बुलिश नहीं हो सकते। तो जब बाउंस बैक मिले और 525 तक के 520 तक के स्तर देखने को मिले तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। और अब आपको खरीदारी तभी करनी है जब 550 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे। अच्छा, 550 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप खरीदारी करें, 525 तक आपको तेजी मिले तो आप निकल भी सकते हैं। ये मानसिक टेक्निकल राय है, लेकिन फंडामेंटल आधार पे आप कॉल अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मिलन देसाई अगला दर्शक है, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। देसाई साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते। मेरे पास रिलायंस है 1000 शेयर। नमस्कार। एवरेज कॉस्ट इज 2700। तो व्हाट इज टू बी डन? ओके,
क्या समय आप दे सकते हैं वैसे इसमें? मे बी 15-20 days। अच्छा, मानस, छोटी अवधि का सवाल, छोटी अवधि का नजरिया है इनका। 2700 पे खरीदारी है, 1000 शेयर हैं और 15 से 20 दिन इन्हें दे सकते हैं। करीब करीब 200 रुपये का घाटा है। क्या करें रिलायंस में? वैसे तो आप इसमें बुलिश हैं, 2900 के टारगेट्स की आपने कई बार जिक्र भी किया है लंबी अवधि में। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल के लिए बने रहें, क्योंकि अगर आप पिछले 3 दिन का ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो रिलायंस लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और वहां पर एक पुल बैक जरूर देखने को मिलता है। हालांकि अभी ये मैं नहीं बोल सकता कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है या तो ट्रेंड बहुत बुलिश हो गया है, लेकिन ये सही है कि लोअर लेवल पे करीब 2470 के आसपास, 2450 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो 2450 का स्टॉप लॉस जरूर रखना है। दूसरा आपको लेवल ध्यान रखना है 2525 का, 2525 वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो मेरा समझना है कि रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और आपको वापस 2700 तक के भाव देखने को मिलेंगे। इसलिए 2450 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में बने रही है। अच्छा, तो 2525 ये लेवल है, अगर ये तोड़ता है तो और बड़ी तेजी यहां पर वापस आ सकती है। बने रहने की राय मानस ने आपको दी है। फंडामेंटल आधार पर तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन टेक्निकल आधार पर भी यहां पर आप बने रह सकते हैं स्टॉक के साथ। अच्छा, बातचीत करते हैं। अच्छा, कुछ और दर्शकों से भी हमारे साथ जो अगले दर्शक बातचीत करने के लिए वो है शिल्पा जैन वडोदरा से। शिल्पा जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी, हेलो जी शिल्पा जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ, मैंने हथवे केबल लिया है, मतलब 400 की क्वांटिटी है, 26 की प्राइस पर, लॉन्ग टर्म के लिए। आप दे सकते हैं शिल्पा जी से? मतलब 1 साल तक, पर मुझे एक्चुअली उसको लॉस में नहीं निकालना है। चलिए, लॉस होना भी नहीं चाहिए आपको। मानस, 400 शेयर हैं, 26 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 21 रुपए का मौजूदा स्तर है। फिलहाल तो घाटा है 5 रुपए के आसपास का। कैसे घाटा कवर किया जाए, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जब आप निवेश कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या है। अगर आप पिछले करीब 5 से 6 साल देखिए तो हैथवे का ट्रेंड कभी भी बुलिश नहीं रहा। यहाँ पर बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, लेकिन कोई मेजर आपको कभी भी देखने को नहीं मिला। तो जब आप निवेश कर रहे हैं तो उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जहां तक बात पैटर्न की है, उस बेसिस पे मेरा समझना यह है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 23-24 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर निकलने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से स्टॉक में खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक स्टॉक 30 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग ना दे। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि 19 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें और जब बाउंस बैक मिले और 24 रुपए तक के स्तर देखने को मिले तो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाए। तो शिल्पा जी, अभी कॉस्ट के जितना करीब आए आप निकल जाएं, पहली राय। 19 का एक स्टॉप लॉस आपको महाराष्ट्र ने सुझाया है। हमारे साथ शेवंती लाल शाह मौजूद हैं मुंबई से। शाह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। बस नमस्कार सर जी। सर जी, मेरे पास एक नेक्टर लाइफ है, 3000 शेयर, 45 का लिया हुआ है जी। और करीबन बहुत साल, 7-8 साल हो गया है अभी। तो अभी मैं राह देखूं या कुछ इसमें कुछ करना है कुछ? ये आपने खरीदारी जब की थी तो क्या नजरिया रख के खरीदारी की थी शाह साहब? ऐसे कोई नजरिया नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि आप जैसे किसी ने सलाह दी थी कि थोड़ा इसमें अच्छा है तो आप करो इसमें काम, तो वो हिसाब से किया था हमने। अच्छा, हाँ जी। मानस, इनकी पोजीशन नेक्टर लाइफ साइंसेज में है, 45 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 26-27 का मौजूदा स्तर है, 18 रुपए का घाटा है पर शेयर में। क्या करें, समय तो बहुत दिया इन्होंने, अब क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा समझना है कि कभी कोई बाउंस बैक मिले, कभी कोई रैली देखने को मिले और 28-30 रुपए तक के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ज्यादा दिखता है और शायद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमें आने वाले समय में यहाँ पर 20 रुपए के भी भाव देखने को मिले। तो मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले, लॉस कम हो तो यहाँ वहां पर निकलने की कोशिश करें, बने रहने की सलाह नहीं रहेगी। तो शाह साहब, कोई भी तेजी मिले, अभी तो आपको घाटा काफी है, लेकिन कहीं आपका घाटा कम हो, तेजी आए, आप लॉस जहां तक बियर कर पाए, एटलीस्ट उन सिचुएशंस पे आप निकलने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। समय आपने दिया, रिटर्न आया नहीं, लेकिन तेजी मिले, आप निकल जाए, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अमित जैन अगले दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद है। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मेरे पास सर आइशर मोटर्स है 100 की क्वांटिटी में, 2730 के प्राइस पर।
और सर मैं इसे शॉर्ट टर्म के लिए कितना समय आप दे सकते हैं इसे? 1.5 से 2 महीने शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। 27 जी 19 रुपए पर शेयर के आसपास से फिलहाल घाटा है। आज ब्रोकरेज हाउसेस के की रिपोर्ट्स भी आई थी आइशर को लेकर। मानस क्या करना चाहिए? और 2730 के दाम पर खरीदारी है, शायद ट्रेडिंग के लिहाज से या BTST के लिहाज से इन्होंने इस पोजीशन को लिया हुआ है। क्या करें? अपनी पोजीशन के आसपास ही अभी है। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल बने रहिए। जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी वहां पर आइशर मोटर्स में एक रिवर्सल का साइन बना था, रिवर्सल के पैटर्न बने थे। स्टॉक ने अपना 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया था, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले थे और आज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। हालांकि आज कोई मेजर अपमूव स्टॉक की ओपनिंग के बाद देखने को नहीं मिला, लेकिन कंसोलिडेशन देखने को मिला। मेरा समझना है ये केवल एक पॉज है, अंडरटोन बुलिश है। 2950 के स्तर आपको जल्द देखने को मिलेंगे, तो बने रहने की सलाह रहेगी 2575 के स्टॉप लॉस के साथ। 2575 का एक स्टॉप लॉस आकर अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रहें। और मानस का मानना है कि शायद यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड इस स्टॉक के अंदर आगे भी खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मुंबई से सविता हमारे साथ मौजूद हैं। सविता जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। हाय मानस जी, मैंने फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, टाटा कंज्यूमर। 80 शेयर्स लिए थे 860 रुपीज पे, जो अब गिर के 836.35 हो गए। तो क्या करना चाहिए? होल्ड करूं, निकल जाऊं, थोड़ा सा पार्शियली लॉस बुक कर लूं, या व्हाट डू आई डू? सविता जी आपने समय कितना देने की सोची थी इस पोजीशन में? I had thought about a year, but I want to use this money in other shares, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था तो बहुत अच्छी कंपनीज के शेयर्स मिल रहे हैं ना। तो I think I will book partial loss, maybe. Whatever you suggest, yeah. Okay. मानस 80 शेयर हैं, 860 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 836-37 का मौजूदा स्तर है। मतलब इसे क्या कहा जाए कि ये और बेहतर कंपनी में या ऐसी कोई पोजीशन जो कि निचले दाम पर अवेलेबल है उसमें स्विच करना चाह रही हैं, तो क्या ये रणनीति ठीक है? पहली चीज, क्या टाटा कंज्यूमर खराब है? दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर ये बनी रहे तो क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? देखिए, दूसरे अच्छे स्टॉक की तरह टाटा कंज्यूमर भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। अगर आप टेक्निकली देखिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब गिरावट अभी देखने को मिली तो स्टॉक रिस्ट्रिक्ट हो गया अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और वहां से पिछले 7 दिनों में फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अंडरटोन काफी बुलिश बना है और बिल्कुल आप बने रहिए। 774 का स्टॉप लॉस रखिए। मेरा अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसको देख के ऐसा लगता है कि 850 एक हर्डल है, लेकिन वो एक वीक हर्डल है। उम्मीद करिए कि 850 के स्तर बहुत ही जल्द ब्रेक होंगे और स्टॉक करीब 925 से लेकर 950 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी 774 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप बनी रहें सविता जी। वैसे भी ये जो कंपनी है अदरवाइज फंडामेंटली बहुत अच्छी है और टेक्निकली भी आपको राय दे रहे हैं मानस कि आप बने रह सकते हैं। तो आप अगर आपको कोई बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर मिलता है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपको जो रणनीति बताई गई है उसके हिसाब से 950 का टारगेट और 774 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकती हैं। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ जो अगले दर्शक हैं वो है साहू साहब, ओडिशा से मौजूद हैं। साहू साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? अच्छा, संपर्क नहीं हुआ, लेकिन हितेश जी भी मौजूद है राजकोट से। हितेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी हितेश जी, सवाल पूछिए। मेरे पास LTTS है, 30 था, 15 बेच दिया, 15 अभी आउटस्टैंडिंग है। 1480 की रेंज थी खरीदारी की। अच्छा, तो मतलब जो आपके पास शेयर है फ्री के शेयर है, राइट? क्या? हेलो। आपने मतलब प्रॉफिट के शेयर अपने बेच दिए, कॉस्ट निकाल लिया, प्रॉफिट के शेयर रख लिए, राइट हितेश जी? प्रॉफिट के रखा है, मतलब 15 रखा है अभी। तो बने कंटिन्यूस रखो क्या सोल आउट कर लूं? वही कंफ्यूजन। बहुत ही स्मार्ट रणनीति इन्होंने रखी है। 35 शेयर लिए थे, 15 प्रॉफिट के शेयर ऑलरेडी बेच चुके हैं और जो अब शेयर हैं वो इनके पास जो मुनाफा इन्होंने कमाया उसके शेयर के तौर पर रखा है। फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है। इनकी खरीदारी के बाद 3650 रुपये ऊपर ये स्टॉक है अभी भी। क्या करें, बने रहें या निकल जाए?
देखिए फंडामेंटल दिक्कत नहीं है और टेक्निकली भी कोई दिक्कत नहीं लगती है। एक छोटा सा करेक्शन बीच में देखने को मिला था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से रैली रिज्यूम हो गई। हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो मैं तो नहीं समझता कि प्रॉफिट बुक करने की बहुत जल्दी करनी चाहिए। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आधी क्वांटिटी बुक कर लिया है, तो आधी क्वांटिटी को पूरा राइड करें। मेरे हिसाब से 4400 के स्टॉप लॉस से एलटीटीएस में बने रहा जा सकता है। पहला टारगेट 5500 रुपए का है, लेकिन अगर 5500 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 6300 तक के स्तर आपको एलटीटीएस में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बने रहने की सलाह रहेगी 4400 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, तो आपके लिए 4400 रुपए के एक स्टॉप लॉस साथ पोजीशन में बने रहने की राय यहां पर मानस दे रहे हैं। आपने अच्छा मुनाफा ऑलरेडी ले लिया है और बची हुई पोजीशन के अंदर भी आप बने रह सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मानस से हम बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और सवालों के जवाब भी लेंगे और एक फटाफट रैपिड फायर खेलेंगे हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं जो कि बाजार में तो अपनी तेजी की राय दे रहे हैं और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इस बीच एक खबर भी अभी आप देख पाए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, जहां पर अपने शेल एसेट्स जो हैं, यूएस शेल गैस के एसेट्स जो हैं उनको बेचेगी। कंपनी ने इसको लेकर एक टाई अप भी किया है, ये एक अपडेट अभी कुछ देर पहले आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस ने अभी कुछ देर पहले रिलायंस पर राय भी दी है, उनका मानना है कि रिलायंस में आप बने रह सकते हैं। 2525 के ऊपर अगर तेजी आती है तो वहां पर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से भी आप इस खबर को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और विकास से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है अगला दर्शक बातचीत करने के लिए। विकास जी नमस्कार, क्या सवाल है पूछिए। सर नमस्कार। हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है? नमस्कार विकास जी। हाँ सर नमस्कार जी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। सर बड़ी मुश्किलों से आपका फोन लगता है, तो मेरे एक दो छोटे मोटे सवाल है सर। एक तो क्या है, मेरे पास में जैन इरिगेशन है 2300 शेयर जी 20 के भाव में है। हेलो ओके, हेलो जी जी जी, तो सर मेरा सुन पा रहे विकास जी हम आपको है और मैं रुक सकता हूँ आराम से 1-1.5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सर मवाना शुगर है मेरे पास में ना 3500 शेयर 32 के भाव में। तो जब 120 के आसपास का टारगेट दिखाया था इसने ना, तो मेरा टारगेट था एक्चुअली, मैं थोड़ा हायर सोच रहा था 150 के आसपास में, तो मुझे वो लेवल्स मिलेंगे या फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? अच्छा मानस, दो सवाल। पहला तो जैन इरिगेशन 40 रुपए के दाम पर भी कामकाज कर रहा है, 22 पे नहीं खरीदारी है, मुनाफा है इन्हें। ये ऊपर 70 रुपए के टारगेट्स उसमें देख रहे हैं। दूसरा मवाना शुगर, यहाँ भी मुनाफा है इन्हें और ये 120-130 के ऊपर के टारगेट्स देख रहे हैं। क्या ये दोनों शेयरों में इनके टारगेट्स मिलेंगे इन्हें या क्या रणनीति रखनी चाहिए? जहां तक बात जैन इरिगेशन की है, मेरी राय में भी बिल्कुल बने रहा जा सकता है। जो ट्रेंड है, अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। 50 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरे हिसाब से 39 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और जैन इरिगेशन में बने रहना है। पैटर्न को देख के लगता है कि फिर से जब रैली रिज्यूम होगी तो 50 रुपए के लेवल भी बीच होंगे और एक टेक्निकल टारगेट कम से कम 57 रुपीज के आते हैं, तो वो लेवल्स बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। मवाना शुगर में मैं इनको केवल एक चीज रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है फॉलो करना है। स्टॉक में 75 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर उसके नीचे फिसले मवाना शुगर तो स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है। ओके, 75 का स्टॉप लॉस और बने रहने की राय मवाना में भी और जैन इरिगेशन में भी। अब विशाल से बातचीत कर लेते हैं। विशाल जी नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछे? नमस्कार सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने SRF के शेयर खरीदे, अभी एवरेज उनका 2245 चल रहा है। मैंने उसे खरीदा था, पहला 41 शेयर खरीदे थे 2420 के, और उसके बाद भी मैंने 2100 में 59 शेयर और खरीद लिए। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो बना रहा हूँ या फिर मैं 50% 59 जो शेयर है मैं उन्हें सेल कर दूं या होल्ड करूं, क्या करूं? मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा इस चीज में। विशाल जी, एक बड़ी तेजी के बाद ये थोड़ा स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद ये अपना ईज आउट हो रहा है थोड़ा सा, जिसके बाद ये नीचे आ रहा है शेयर। तो आपने स्प्लिट के बाद खरीदारी की है, राइट? के बाद मैंने खरीदारी करी है 2420 पे, उसके बाद भी ये और नीचे आ गया, 300 पॉइंट और नीचे आ गया, तो फिर मैंने 2100 पे दोबारा खरीदारी करी 59 शेयर और। ओके, लेकिन नीचे जा रहा था, आज ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जी मानस, SRF को लेकर सवाल है। लास्ट आवर में अच्छा चला है, DI पे बंद हुआ है, लेकिन इनकी खरीदारी का एवरेज कहीं 2200 2250 रुपए के आसपास है। 100 शेयर इनके पास है।
ये हायर फॉल पे एवरेज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? देखिए पिछले 10 दिन से स्टॉक लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर वीक नहीं दिखता है। मेरा समझना है कि 2050 के स्टॉप लॉस से बने रहा जा सकता है। 2160 2165 के स्तर बीच होंगे, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर से एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें 2450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है 2050 के स्टॉप लॉस के साथ। 2050 का स्टॉप लॉस और बने रहने की राय मानस आपको दे रहे हैं एसआरएफ में, और अभी आप होल्ड करिए, आज चला भी है ठीक ठाक, समय दीजिए, वापस अपनी पोजीशंस को रिज्यूम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस अपना समय हमें देने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को तो नहीं समेटेंगे, लेकिन एक बढ़िया तेजी आज मिड कैप स्मॉल कैप में थी और मानस ने आपको ये भी कहा कि निफ्टी में 18,300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो फॉल का फायदा उठाएं और वहाँ पर अपनी पोजिशन आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही।